देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सपोर्ट मटेरियल का 9th क्लास का क्वेश्चन है। इफ द डायमीटर ऑफ स्पेयर क्या है, रिड्यूस हो जाएगा 25%, हाउ मच परसेंटेज स्क्वायर एरिया इज रिड्यूस, तो उसका सरफेस एरिया कितना रिड्यूस होगा। तो हम ना एक पहले स्पेयर बनाते हैं, इसके स्पेयर को हम, इसके डायमीटर को हम 100 मान लेते हैं। फिर उसके 25% अगर हम उसका डायमीटर कम करेंगे, तो आपको पता है 100 का 25% कम करो, मतलब 100 में से 25 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा 75%। तो इधर आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 100/2, कितना आ गया 50। इधर आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी छोटी यार 75/2, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, दोनों की रेडियस अलग अलग निकल गई। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो हमने इधर किया, लेट द डायमीटर ऑफ स्पेयर, क्या मान लूँ मैंने, क्या माना है 100, ठीक है। तो भाई अब इधर देखो, अब मुझे क्या करना है, अब दोनों को टी एस ए निकालना है, तो हम निकालेंगे टी एस ए ऑफ स्पेयर 1, और इधर हम करेंगे टी एस ए ऑफ स्पेयर 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, दोनों स्पेयर को टी एस ए निकालेंगे, तो अलग अलग निकालेंगे। तो इधर देखो, इसका टी एस ए क्या होता है 4 पाई आर क्यू स्क्वायर, इसका टी एस ए क्या होगा 4 पाई छोटी आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब इधर देखो, पाई की वैल्यू भी पुट मत करना है, 4 पाई को पाई रहने दो। आर कितना दिया आपको 50 इंटू में 50, इधर 4 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर कितना दिया 75/2, 75/2। अब देखो इन दो 2 टू जा 4, और इस 4 से कट गया। अब देखो इधर कुछ कट रहा है, ये कितना आ गया 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 2 जीरो यहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे तो इसका जो टी एस आया वो आया 10,000 पाई, और इन दोनों में मल्टीप्लाई कितना आ गया 25, 5625 पाई। अब इधर देखो कितना एरिया डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज एरिया हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज एरिया मतलब कितना एरिया आपका घटा है। तो आप इसे माइनस कर दो, इसमें से अगर मैं इस वाले एरिया को माइनस करूँगा, कितना आएगा, पहले तो पाई का पाई रहेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 6 जाएंगे 3, और फिर 9 में से 5 जाएंगे 4, ये आ गया। अब देखो आपको परसेंटेज निकालनी है, तो जो माइनस करके आया है उसे ऊपर लिखेंगे पाई, और स्टार्टिंग में आपका कितना था 10,000 पाई इनटू में 100, ये डिक्रीज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इधर देखो पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर क्या बचा आपका 4375। इधर देखो दोबारा से ये वाला आपने ऊपर लिखा, डिक्रीज एरिया ऊपर लिखा, एक्चुअल जो आपका एरिया था सरफेस एरिया वो नीचे लिखा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा 4375, और नीचे कितना बचा 100। अब 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 43.75%, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो बच्चों, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, वॉल्यूम सरफेस एरिया का। इधर देखो इसने बोला है एक ना हेमिस्फेयर है, एक क्या है होलो हेमिस्फेयर है। तो होलो हेमिस्फेयर हम कैसे बनाएंगे, अब उसने बोला है इसमें अंदर जो रेडियस है, अंदर का डायमीटर कितना है 24, और जो बाहर वाला डायमीटर कितना है 25। तो इसका मतलब आपकी बड़ी आर कितनी हो गई 25/2, और छोटी आर कितनी हो गई 24/2, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई इसकी कॉस्ट, पेंट किया गया है, अंदर बाहर सब जगह पेंट किया गया है, सरफेस एरिया उसकी कॉस्ट कितनी है 0.05 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस ऑफ कंटेनर। तो इधर देखो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया। इधर देखो पहले हम बाहर वाले का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे टी एस ए सी एस ए ऑफ स्पेयर, बिग स्पेयर, किसका बिग स्पेयर, प्लस सी एस ए ऑफ स्मॉल स्पेयर,
ठीक है, प्लस अब इधर देखो, आपको पता है एक बड़ा सर्कल है, उसमें छोटा सर्कल माइनस करेगा, देखो इस टाइप से ऊपर का पोर्शन ऐसे ही होगा। अब ये तो कवर है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। इतना लिखने के अब इनके फॉर्मूले पुट करने हैं। सी एस ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई बड़ी आर की स्क्वायर 2 पाई छोटी आर की स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बड़े वाले का क्या होगा, पाई आर की स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, पाई छोटी आर की स्क्वायर। अब बात सुनो, इधर माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि हमने बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल माइनस किया है। अब देखो 2 पाई आर और पाई आर की स्क्वायर कितना आ गया, 3 पाई आर की स्क्वायर। इधर देखो 2 पाई आर और इसमें से 1 पाई आर घटाएंगे, कितना आएगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो 3 पाई की वैल्यू अभी पुट मत करना, ठीक है, लास्ट में पुट करेंगे। बड़ी आर कितनी है, 25/2, 25/2 पाई। छोटी आर कितनी है, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू में 12, ये कितना आ गया, देखो 3 इंटू में 6 25 अपॉन में 2 2 4 और पाई, प्लस इधर कितना आ गया 144 पाई, इतना हो गया। अब इधर देखो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, अब देखो इसको इससे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 18 25 पाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 576 पाई, ठीक है, ये 5 है बच्चों। और देखो इसके नीचे एक मान लेंगे, इसको इससे और नीचे लिखो नीचे से, इधर कितना आ गया 4। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका 2451 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2451 अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो, फिर आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 53922 अपॉन में 28, ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करने के लिए स्पेस हमारे पास कम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं ना एक बार दोबारा से। उसने कॉस्ट भी बोली है, तो आपका आंसर ये हो गया, आप कॉस्ट निकालने हैं। अब कॉस्ट में उसने कितना बोला है 0.0, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि सेंटीमीटर में आया आपका आंसर, इससे मल्टीप्लाई करो, तो आप इधर मल्टीप्लाई करके फिर 28 से डिवाइड करोगे, तो आपको आंसर आएगा कितना आ गया 1925 है। अब इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर पॉइंट लगा दूं, ये पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब इधर देखो ये थोड़ी स्पेस नहीं, यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपका 9625, और नीचे कितना है 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना है 100, कितना आ गया 9625 आपके क्या हो गया रुपीज़ का खर्च आएगा, ठीक है। जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है। इधर देखो 9th क्लास का, उसने बोला ये एक सीधी लाइन है या नहीं है ना, तो हम लिखेंगे AD इज अ लाइन। अब एक लाइन पे बनने वाले कोण कितने होते हैं 180, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको जेड मान लें। तो हमने देखा 65 प्लस में 30 प्लस में जेड इक्वल 180, तो इधर जेड कितना आ गया, आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ गया 95, 180 में से 95 माइनस कर दो तो आपका कितना आ गया 85, कितना आ गया 85 डिग्री, तो आपका एंगल जेड 85 आ गया है। अब इधर देखना बच्चों, आपको पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्यों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिखेंगे 65 बराबर होगा 25 प्लस में y, क्यों भी ब्रैकेट में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इधर देखो, मैं अगर 65 में से 25 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 40, y कितना आ गया आपका 40, और आपको निकालना क्या है x और y आपका निकल गया, x और निकालना आपको। तो अब आप देखो इन ट्रायंगल BEC
ई सी। आपको पता है, आपको वाई भी पता है, वाई प्लस में एक्स प्लस में जेड इक्वल 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो y कितना आपका 40, x आपका पता नहीं है अभी, z आपने भी निकाला कितना है 85, ठीक है, और डिग्री 180, x इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 125, x कितना आ गया 180 में से 125 को माइनस करेंगे कितना आ गया आपका 55, कितना आ गया 55, क्या हो गया आपका आंसर। जो ये सपोर्ट मटेरियल का 9th क्लास का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप इधर देखो, आपको पी और क्यू रेशो में दे रखा है। जब भी कोई एंगल रेशो में दे रखा होता है तो उसके साथ हम एक्स को लेट करते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल 180। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इधर देखो ए आपको कितना दे रखा है, आपको ए की जगह पे पी दिया है, तो पी कितना है 11, तो 11x से मानेंगे। बी कितना दे रखा है 90 और सी कितना दे रखा है 19, तो इसके साथ x और 180, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 30x, और ये 90 इधर चला जाएगा, 180 में से 90 माइनस करो तो 30x, और ये कितना आ गया 90, x कितना आ गया आपका 90 अपॉन में 30, कितना आ गया 3। तो इधर देखो एंगल P आपको कितना मिला और Q कितना मिला। P कितना दिया था 11x, तो 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 33। Q आपको कितना दिया था 19x, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 57। तो आपको दोनों एंगल मिल गए। अब आपको P और Q मिल चुका है। अब इधर देखो आपको उसने बोला है ए बी जो लाइन है वो सी ई के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल ऐसे बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये आपको 32 दे रखा है, ये एंगल आपको कितना दे रखा है 32। तो अगर मैं बोलूँगा जितना इन दोनों को जोड़ने पे आएगा उतना ही याद होगा, तो मैं लिखूँगा पी एंगल ए बराबर होगा, इधर एंगल ए इक्वल होगा किसके एंगल ई के। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, अब ए आपका कितना है P प्लस में 32 और E आपको कितना दे रखा है R, तो P कितना है आपका, P आपका है 33 प्लस में 32, ये कितना आ गया आपका 55, तो एंगल R आपका कितना आ गया 55। तो आपको तीनों एंगल मिल गए P Q R, ये क्या हो गया आपका